एक समय की बात है, रामपुर शहर के चिड़ियापुर जंगल के पास एक लकड़हारा अपने परिवार के साथ रहता था। उसके 2 बच्चे थे जिनका नाम गोलू और सोनी था। लकड़हारा अपने दोनों बच्चों से बेहद प्यार करता था, लेकिन उनकी सौतेली माँ को दोनों बिल्कुल पसंद नहीं थे। लकड़हारा गरीब होने की वजह से बहुत मुश्किल से अपना परिवार चला रहा था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, इतने कम पैसों में घर परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। पति की यह बात सुनते ही उसने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं कोई रास्ता निकाल लूंगी जिससे हम आराम से जिंदगी जी लेंगे। यह कहते हुए लकड़हारे की पत्नी के मन में आया कि क्यों ना वह दोनों बच्चों को जंगल में छोड़ दे, जिससे उनका खर्च कम हो जाएगा। फिर जब एक दिन लकड़हारा बाजार गया, तब उन बच्चों की सौतेली माँ दोनों बच्चों को जंगल लेकर चली गई। उसने जंगल के बीच में दोनों को छोड़ दिया और कहा कि तुम लकड़ी इकट्ठा करो और मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर वह तेजी से अपने घर चली गई। कुछ समय बाद शाम हुई और दोनों बच्चे परेशान होने लगे। सोनी डर के मारे रोने लगी, लेकिन गोलू ने उसे चुप कराया और कुछ देर इंतजार करने को कहा। जैसे ही चांद निकला तो गोलू और सोनी दोनों जंगल से घर की ओर निकलने लगे। तभी सोनी ने कहा कि भाई, हमें घर का रास्ता याद ही नहीं है, हम कैसे घर तक पहुँचेंगे? तभी गोलू ने बताया कि सुबह घर से आते समय मैं रास्ते में चमकीले पत्थर फेंकता हुआ आया था, अब वो उन्हें घर तक पहुंचाएंगे। कुछ ही देर में चांद की रोशनी में वो पत्थर चमकने लगे और दोनों उनकी मदद से घर पहुंच गए। दोनों को घर के दरवाजे पर देखकर उनकी मां को बहुत गुस्सा आया। अगले दिन फिर वो उन दोनों को जंगल लेकर गई। इस बार उनकी मां उन्हें बहुत घने जंगल में छोड़ देती है। वो बच्चों को दोबारा लकड़ी इकट्ठा करने को बोली और खुद सीधे अपने घर चली गई। इस बार फिर घने जंगल में गोलू और सोनी परेशान हो जाते हैं। चांद के निकलते ही वह दोनों घर ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वो घर ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं, लेकिन घर नहीं मिलता। वो जंगल में भटक जाते हैं। तभी उन्हें एक चिड़िया की आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज को सुनते सुनते आगे बढ़ते हैं। वहाँ उन्हें एक कुआं दिखाई देता है। उस कुएं में से आवाज आती है कि आओ बच्चों, मैंने तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया है। उस समय दोनों बच्चे बहुत भूखे थे। दोनों बच्चे इधर उधर देखते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखाई देता। कुएं से फिर आवाज आती है कि मैं यहाँ अंदर कुएं में हूँ बच्चों, जल्दी से अंदर आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया है। इतना सुनते ही भूख से बेहाल सोनी उस कुएं के पास पहुंच जाती हैं। दरअसल उस कुएं में एक चुड़ैल रहती थी, जो वहां पर आने जाने वाले लोगों को कुछ लालच देकर कुएं में अंदर खींचकर उनको खा जाती थी। जैसे ही सोनी कुएं में झांकती हैं, चुड़ैल उसको कुएं के अंदर खींच लेती हैं। सोनी चुड़ैल को देखते ही डर जाती हैं और अपने भाई गोलू को मदद के लिए पुकारती हैं। भैया बचाओ बचाओ, यहाँ कुएं के अंदर एक भयानक चुड़ैल है, ये चुड़ैल मुझे खाना चाहती है। गोलू अपनी बहन सोनी को कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस चुड़ैल से बचा लूंगा। तब चुड़ैल सोनी को कहती है, तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, पहले मैं तुझे खाऊंगी, फिर तेरे भाई को। सोनी बहुत घबरा जाती है और रोने लगती है, पर चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती। गोलू को एक तरकीब सूझती है। वो एक सूखे पेड़ को उठाकर उस कुएं में डाल देता है और अपनी बहन सोनी को बोलता है, बहन तुम इस पेड़ की मदद से कुएं के बाहर आ जाओ। पर वह चुड़ैल सोनी को कुएं से बाहर नहीं आने देती। फिर गोलू को एक और तरकीब सूझती है। वह फौरन पत्थर की मदद से आग जलाता है और जलती हुई लकड़ी को हाथ में लेकर उस कुएं में चला जाता है। चुड़ैल आग को देखकर डर जाती हैं। गोलू उस आग से उस चुड़ैल को डराकर भगा देता है। गोलू देखता है कि उस कुएं में खूब सारे सोने के सिक्के और मोती रखे हुए हैं। दोनों भाई बहन उन सोने के सिक्के और मोतियों को अपने साथ एक पोटली में बांधकर
पेड़ की मदद से कुएं से बाहर निकल आते हैं और फिर अपना घर ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। चलते चलते उन्हें एक जाना पहचाना रास्ता दिखता है और वो उस रास्ते पर आगे बढ़ते रहते हैं। तभी चांद निकल आता है और गोलू द्वारा पहली बार जंगल आते हुए फेंके गए चमकीले पत्थर चमकने लगते हैं। दोनों उन पत्थरों की मदद से घर पहुंच जाते हैं। दोनों बच्चों को घर में देखते ही उनके पिता बहुत खुश होते हैं। फिर वह दोनों बच्चे अपने माता पिता को उस चुड़ैल और सोने के सिक्के और मोतियों के बारे में बताते हैं। उनकी सौतेली माँ अपने व्यवहार के लिए बच्चों से माफी मांगती है और सब खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें मुसीबत में घबराने की जगह हिम्मत से काम लेना चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और हिम्मत रखने वाले हर मुश्किल से निकलने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियाँ हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।